नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साधु संभल हिंसा को लेकर कल न्यायिक जांच आयोग के द्वारा सीएम योगी आदित्यनाथ को एक रिपोर्ट सौंपा गया है। इस रिपोर्ट में संभल के डेमोग्राफिक चेंज को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। जी हां, रिपोर्ट की बात किया जाए तो आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि संभल में अब सिर्फ 15% ही हिंदू बचे हुए हैं। बाकी सभी हिंदू पलायन कर चुके हैं या तो कुछ लोग जो है धर्मांतरण कर चुके हैं। जी हाँ, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आज़ादी के बाद यानी कि 1947 में संभल नगर पालिका के अंदर 45% हिंदू आबादी था, जो अब सिर्फ 15% ही बचा हुआ है। यानी कि एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक चेंज की बात यहाँ पर सामने आई है। जैसा आप सभी को पता है कि 24 नवंबर 2024 में संभल के जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। हिंसा इसलिए भड़की थी क्योंकि हिंदू पक्ष के द्वारा दावा किया गया था कि जो संभल की जामा मस्जिद है, यह पहले मंदिर हुआ करता था और इसी बात को लेकर कोर्ट में चैलेंज किया गया था। कोर्ट ने सर्वे करने का आदेश दिया था और इसी सर्वे के दौरान जमकर बवाल काटा गया, जमकर हिंसा किया गया और इसी हिंसा की जांच करने के लिए सरकार के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, न्यायिक जांच आयोग। अब उस न्यायिक जांच आयोग के द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई है, जिसमें बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं और सबसे अहम और बड़ी बात यह है कि इसी रिपोर्ट में संभल के डेमोग्राफिक चेंज को लेकर भी बात कही गई है और दावा किया गया है कि अब संभल में सिर्फ 15% ही हिंदू बचे हुए हैं। इस न्यायिक जांच रिपोर्ट में विदेशों से मंगाए गए हथियारों का भी जिक्र किया गया है। जी हाँ, बताया गया है कि इस दंगा को भड़काने के लिए संभल में जो हिंसा हुआ था, उस हिंसा को भड़काने के लिए मेड इन यूएस हथियारों का भी उपयोग किया गया था। यानी कि एक बहुत बड़ा तैयारी जो है वो पहले से चल रहा था और बाकायदा उसको भुनाने का प्रयास किया गया था। साथ ही साथ इसी रिपोर्ट में लव जिहाद और सामाजिक गतिविधियों को देखकर धर्मांतरण का भी जिक्र किया गया है। जैसा आप सभी को पता है कि शुरू से ही संभल पठान और तुर्कों के बीच संघर्ष से जलता रहा है और अक्सर पठान और तुर्कों के बीच संघर्ष होते रहते हैं और अक्सर यह प्रयास होता है कि हिंदू समाज को यहाँ से खत्म कर दिया जाए। इसके लिए कई बार घटनाएं भी हुई हैं, दंगाएं भी हुई हैं और इस बार के भी दंगे में हिंदू समाज के लोगों को मारने का पूरी प्लानिंग की गई थी, लेकिन हिंदू बाहुल इलाकों में पुलिस की मौजूदगी के कारण वहाँ पर कोई बड़ी घटना नहीं हो पाई थी। और आपको बता दें कि उस हिंसा में जो मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुआ था, उस दौरान कुल 5 लोगों की मौत भी हुई थी, जो मुस्लिम समाज से ही आते थे। ऐसे में इस हिंसा से, इस दंगा से इस बार हिंदू समाज को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम समाज का अच्छा खासा नुकसान हो गया। कई लोगों की जानें चली गई। बताया जा रहा है कि संभल में पठान और तुर्कों के आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। पठान लोग जो है वो कहते हैं कि हम मुस्लिमों के नेता हैं और तुर्क लोग जो हैं वो अपने आप को मुस्लिमों का नेता बनाने के प्रयास में लगे रहते हैं और इसी बीच में यह संघर्ष होता रहता है, जिससे कि सामाजिक गतिरोध भी होता है और इसके कारण भी हिंदू समाज के लोगों ने यहाँ से पलायन कर दिया। ऐसे में यूँ कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जो मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर 2024 को हिंसा हुई थी और पूरी प्लानिंग करके हिंसा हुई थी, पहले से पूरी तैयारियां कर ली गई थी। विदेशी हथियारों का भी जिक्र किया गया है उस जांच रिपोर्ट में, यानी कि विदेशों से हथियार भी मंगाए गए थे उस हिंसा में उपयोग करने के लिए। यह पूरी प्लानिंग पहले से थी और इसको बाद में यह बताया गया कि प्रशासन के द्वारा हिंसा को भड़काया गया, जबकि सच्चाई ये है कि इस तरीके की पूरी प्लानिंग पहले से कर ली गई थी कि सर्वे करने के लिए टीम आएगी और टीम के ऊपर पथराव करना है, बवाल करना है, जिससे कि वह भाग खड़ी होगी। यह पूरा प्लानिंग पहले से चल रहा था। जिस हिसाब से न्यायिक जांच आयोग के द्वारा अपना रिपोर्ट सौंपा गया है, इस रिपोर्ट में बहुत बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं, जो अब धीरे धीरे एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि सबसे अहम और बड़ी बात है कि संभल का डेमोग्राफिक चेंज करने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया गया है और अब जो 45% की आबादी कब भी हुआ करती थी, वह आबादी अब सिर्फ 15% पर ही सिमट गई है, जो कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की ओर भी इशारा करती है और अवैध धर्मांतरण की ओर भी इशारा करती है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदू समाज के लोग पलायन को मजबूर हो गए या फिर धर्मांतरण को मजबूर हो गए? कोई ना कोई कारण तो जरूर रहा होगा। ऐसे ही कोई अपना घर बार छोड़कर तो कहीं नहीं जाएगा, ऐसे ही कोई अपना धर्म तो नहीं छोड़ेगा। इसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश भी है और कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े हाथ भी हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ
कार्रवाई होती है और किसके किसके ऊपर कार्रवाई होती है, यह सब कुछ अब भविष्य के गर्भ में है। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार के द्वारा अब इस पर क्या निर्णय लिया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। बाकी संभल हिंसा को लेकर, डेमोग्राफिक चेंज को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।